हेलो liebe Leute, wie geht's? Guten Abend. आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट है. नॉट बिकॉज ऑफ द टॉपिक, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न, बट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल सो मच. एंड द गुड न्यूज इज दैट 100 लोग हमसे परमानेंटली जुड़ चुके हैं, यानी 100 लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है. और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, परमानेंटली जुड़ें, और हम जर्मन सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे. सो दीज 100 पीपल आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स. दे आर द पायनियर्स फॉर माई चैनल. थैंक यू सो मच अगेन. और फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. पिछली वीडियो में हमने किया था प्रेपोजिशियोन mit dem Dativ. अब इसमें दो चीजें हैं, प्रेपोजिशियोन एंड आकुजाटिव. तो प्रेपोजिशियोन को पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम्पल भी देके. और फिर हमने जर्मन के 3 प्रेपोजिशन किए थे, राइट. तो उसको जाके जरूर देखें, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा. और आकुजाटिव के लिए ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं. फाइन. तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपना अगला प्रेपोजिशन लेते हैं, जो है गेगन. सो गेगन का जो सेंस होता है बेसिकली होता है अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट, राइट. दो बेसिक सेंस होता है. बट अगेन एज आई सेड यस्टरडे, प्रीपोजिशन का सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं होता है, कई सारे एप्लीकेशन. ठीक है. सो उसको कभी ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, राइट. ब्राजील स्पील्ड गेगन डी यूएसए. ब्राजील स्पील्ड गेगन डी यूएसए. फाइन. सो स्पीलन इज टू प्ले, गेगन इज अगेन अगेंस्ट. डी यूएसए, डी यूएसए में प्लूरल क्यों लगता है, प्लूरल वाला आर्टिकल डी यूएसए? बिकॉज इट्स ए कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, राइट. सो द यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए दिस इज प्लूरल. फाइन. सो ब्राजील स्पील्ड गेगन डी यूएसए मीन्स ब्राजील इज प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए. वी इज इन गेगन क्रीग. Such a nice sentence. Wir sind gegen Krieg. Gegen is against. Krieg is war. Fine. Der Krieg. यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है, सो चलता है. वी आर अगेंस्ट वॉर. Er kommt gegen Abend. अभी यहाँ पे देखिए इसका सेंस चेंज हो रहा है, ठीक है. Er kommt gegen Abend. Abend is evening. Abend is evening. गेगन के यहाँ पे क्या सेंस है, लगभग, मतलब शाम के लगभग, ठीक है. Er kommt gegen 2 Uhr. Er kommt gegen 2 Uhr मीन्स वो 2 बजे के लगभग. He will come around. He will come about 2 o'clock in that sense. Fine. Sechs Studenten sind gegen mich. ठीक है. And as we know, this prepositions always take accusative. अब यहाँ पे देखिए mich, ये ich का mich बन गया, means 6 students are against me even in English. Fine. Then comes ona. Ona का सेंस क्या है, without. Simple. इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, राइट. सो राबड़ी देवी macht keine Politik ohne ihren Mann. राबड़ी देवी सबको पता है. फाइन. macht keine Politik. Machen is to make, to do. काइना पॉलिटिक, पॉलिटिक इज पॉलिटिक्स. काइना उसको नेगेट कर दिया. काइना क्यों हो गया, काइन क्यों नहीं रहा? बिकॉज डी पॉलिटिक. इतना तो सबको पता है. सो राबड़ी देवी डज नो पॉलिटिक्स विदाउट हिज, विदाउट हर हस्बैंड. डेयर मन का दो मीनिंग होता है. वी ऑलरेडी डन दिस. मन is husband, man is also man. So Rabri Devi doesn't do any politics without her husband. So Ona means without. अब यहाँ पे देखिए, ये ईयर क्या है, ईयर इज बेसिकली पोजेसिव आर्टिकल. जी का ईयर, जैसे शी का हर होता है, तो जी का ईयर हो गया. और ये ओना क्या करेगा, उसको डाटिव, सॉरी आकुजाटिव बनाएगा. तो आकुजाटिव में डेर मन क्या होता है, डेन मन होता है. आइन मन होता है, आइनन मन होता है. सेम पैटर्न पे ईयर मन क्या हो जाएगा, ईरन मन. क्लियर. Next, ich gehe ins Kino ohne meine Frau. Ich gehe ins Kino. Ins Kino gehen, we have already done this so many times. Ins Kino gehen means to go to cinema. Ich gehe ins Kino means I'm going to cinema. कैसे? Ohne meine Frau. Without my wife. Fine. Meine Frau, my wife, ohne is without. Ohne Brille kann er nicht sehen. Sehen is to see. Brille is what? Chashma. So ohne Brille. Without specs, he can't see. ठीक है. Keine Regel ohne Ausnahme. So it's a proverb, right? कहावत जो होती है. And German proverbs are really very, very, you know, very, very beautiful. They have such a great sense. कभी करेंगे. So keine Regel ohne Ausnahme. Regel is rule, Ausnahme is exception.
इंग्लिश में बोलते हैं ना, नो रूल विदाउट एक्सेप्शन, सो इट्स द सेम थिंग. देन कम्स Der Junge läuft einen Baum. Der Junge, Junge is boy, लड़का. ठीक है, इसको प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद यंग. फाइन, Junge is boy. Jung is एज एडजेक्टिव, Jung is young, बट यहाँ पे नाउन बन गया है. ठीक है, Der Junge. So laufen is to run, to move around. ठीक है, so to run in the sense. einen Baum, अब ये क्या है, Der Baum होता है, Baum is tree, Der Baum, तो ये einen Baum बन गया. क्यों? बिकॉज ऑफ and takes accusative. That means the boy is running around the tree. Got it? Der Junge läuft einen Baum. So is around. अभी टाइम के पहले भी हम लगाते हैं, सो वो भी इसका एक एप्लीकेशन है. फाइन, प्रीपोजिशन का कुछ मीनिंग खास नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, सेंस होता है. एट द सेम टाइम उनका जो सेंस होता है उसी को हम उसका मीनिंग से रिलेट करके समझते हैं. सो विराट कॉम्ट 16 हुआ, विराट कॉम्ट 16 हुआ, राइट. सो इज कमिंग एट 16 hours, 16 o'clock. Das Auto fährt die Ecke. Ecke is what? Corner. Fine. So das Auto fährt. The car is going around the corner. Right? Then comes entlang. Entlang भी है, मगर इसमें एक खास बात. Entlang is basically along. जैसे एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए कोई नदी चल रही है, कोई नदी जा रही है, कोई नहर है, उसके साथ साथ सड़क भी होती है. So if you just follow that road, क्या बोलते हैं? I'm going along the river. So it is the same thing. इगिय डेन राइन एंड लांग. और इसमें खास बात यह है कि ये जो है तो प्रेपोजिशन, मगर ये आता है पोस्ट पोजिशन. प्रेपोजिशन यूजुअली नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, मगर ये एंटलांग जो है उसको बाद में लगाते हैं. बस इतना ही फर्क है. सो इगिय डेन राइन एंड लांग. राइन क्या है? डेयर राइन, इट्स अ रिवर इन जर्मन. राइन, डोनाउ, माइन, देयर आर सो मेनी फेमस रिवर्स इन जर्मन. गेन जी डेन फ्लूस एंटलांग, राइट. गेन जी डेन फ्लूस एंटलांग. देयर फ्लूस इज रिवर. सो गो अलोंग द रिवर. अभी यहाँ पे देखिए, वर्ब तो पहले आया, मगर फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा. इसका मतलब क्या है? दिस कंस्ट्रक्शन इज अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. ठीक है, इम्पेराटिव, जैसे आदेश देना, रिक्वेस्ट करना. और अगले वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं. और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, एक चीज मैं और बता दूं दोबारा. जिन्हें जर्मन पहले से आती है थोड़ी बहुत, वो अपने टॉपिक चुन के अपने हिसाब से देख सकते हैं. मगर जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है जर्मन सीखना, उन्हें मेरा सुझाव है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को सीक्वेंस पे देखें. इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस और माय स्पीड ऑफ अपलोडिंग द वीडियोस, वो अपने पेस पे, अपने स्पीड से वीडियोस को सीक्वेंस में देखें. उसका सबसे बढ़िया तरीका है, चैनल पे जाएं, वहाँ पे फर्स्ट वाला होम होता है टैब, दूसरा वाला होता है वीडियो. वीडियोस पे क्लिक करें, उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, लेटेस्ट, पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट. तो ओल्डेस्ट पे क्लिक करें, आपको पूरा सीक्वेंस उसका उल्टा हो जाएगा. उसके हिसाब से अपने स्पीड से देखते रहें, वीडियो यहीं पे पड़े रहेंगे. लेकिन जंप जंप करके कोई कोई टॉपिक अचानक देखेंगे तो उससे मज़ा नहीं आता. ठीक है. सो थैंक यू अगेन फॉर गिविंग मी 100 सब्सक्राइबर्स. एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडर जेल.